Whole group, attention. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Today we are gathered here to honor the adoption of Indian Constitution, a day to celebrate the spirit of freedom, unity and patriotism, a day to pay tribute to brave hearts. The theme of Republic Day for this year is Swarnim Bharat, Virasat aur Vikas, Golden India, Heritage and Development, reflecting India's rich cultural heritage and its ongoing journey of progress. So to spread the fervor of nationalism and patriotism, I would like to invite Mrs. Vibha Sinha. फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है, ये वतन की मोहब्बत है, पूछकर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। देशवासियों झूम उठो, गणतंत्र दिवस आया है। माननीय निदेशक महोदय, मुख्य शैक्षणिक अधिकारी, प्रधानाचार्य महोदया और प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ उपस्थित समस्त पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल परिवार के सदस्यों एवं भारत की भविष्य जो बिल्कुल सामने मेरे नजर आ रहे हैं, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। यहाँ एक प्रश्न आता है कि हमने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की। ऐसे में उन वीरों को, उनके कुर्बानियों को नमन करना तो बनता ही है। तो एक याद, एक स्मृति उन वीरों के लिए। आगे बढ़ती हूँ। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 के पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान अस्तित्व में आया। हमारा देश एक संप्रभु गणतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया। और सच पूछिए तो इसी लोकतंत्र की नींव को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब गणतंत्र दिवस हम मनाते आ रहे हैं तो आज के इस दिन हमारे संविधान को नहीं भूला जा सकता है, क्योंकि आज ही हमें हमारा संविधान मिला था। और संविधान क्या मिला? हम भारतीयों को बहुत से अधिकार मिले। वोट देने का अधिकार, सरकार चुनने का अधिकार, अपनी भावाभिव्यक्ति का अधिकार। लेकिन ठहरिए, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई अधिकार मिलता है तो उसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती है। जी हाँ, हमारे संविधान में एक तरफ जहां हमारे लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर हमारे लिए हमारे कर्तव्यों की भी चर्चा है। तो उन कर्तव्यों को हम ना भूलें। एक बात और मैं यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं, और खास करके आप युवा विद्यार्थी जो कल के भविष्य हैं, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम इसको फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये हमारे और आपके हाथ में है। जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि हर साल 26 जनवरी को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा
उन भारतीयों को पुरस्कृत किया जाता है जो किसी न किसी क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देते हैं, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो या फिर सामाजिक हो। क्यों सम्मानित किया जाता है, क्यों पुरस्कृत किया जाता है? जाहिर सी बात है, फिर वही कर्तव्य। वे किसी न किसी रूप में इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसलिए जब हमें हमारा संविधान अधिकार देता है तो उन अधिकारों के रसास्वादन के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और आज मैं इस बात पर विशेष बल देना चाहूंगी। और सही मायने में अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हमारे प्रजातंत्र की जीत होती है और हम सही मायने में अपने संविधान को सम्मान देते हैं। तो चलिए इसी प्रण के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि हम हमारे देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश करेंगे, आप सभी मेरे साथ मिलकर मेरे स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए जोरदार आवाज में बोलिएगा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Miss. Now I would like to invite Master Aniket Kumar Jha of 11A to share his feelings about this National Day. A very warm good morning to Honorable Director Sir, respected CEO Ma'am, Honorable Principal Madam, Chief Academic Officer Sir, respected teachers and all my dear friends. I am Aniket Kumar Jha of 11A and today I wish you all Happy Republic Day. Today I want to start with inspiring words of Mahatma Gandhi. Once he said, "You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no result." These words reminds us that our responsibilities as a citizen of India is to go beyond just celebrating this day. We should actively contribute to the growth and success of our nation by respecting and upholding its constitution. As you know, Republic Day is celebrated every year on January 26th. But have you ever thought why only January 26th? Because the Indian National Congress had declared Poon Swaraj on January 26th in 1930. And to honor the date, the Constitution of India came into effect in 1950 on January 26th, and the day was marked as the Republic Day. This marked the beginning of India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The Constitution drafted under the guidance of Dr. B.R. Ambedkar by the Constituent Assembly lays down the framework for governance and upholds the values of equality, justice, liberty and fraternity. The Republic Day is not just about remembering our past, it is about reflecting on our present responsibilities and striving for a brighter future. Our freedom fighters fought bravely and sacrificed everything so that we could live in a free nation. And today we are living in that freedom of heaven which was dream of Rabindranath Tagore when he prayed, "Father, let my country awake into heaven of freedom." But we must remember that this freedom is not a permanent boon. It must be protected. If we are not vigilant enough, it may be very soon turn into a hell. If we are not united, if we keep fighting on the name of caste and religion, then this dream of Tagore may just go with the winds. Today, it is our duty to preserve this hard-earned freedom by being responsible, honest and dedicated citizens. Our Constitution is not just a document, but it is a living testament to the value that bind us together as a nation. As we live in a country of diversity, the unity should be our biggest strength. So, let us press today to uphold the values of our Constitution and goodness instilled in us by our forefathers. And with this pledge, let's work towards making India a land of peace, prosperity and progress. Now,
Let me close with these few lines. न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Aniket, for reminding us Mahatma Gandhiji's words. You may never know what will be the result of your action, but if you do nothing, there will be no result. Now let us unite in the spirit of pride and gratitude as students of class 6 to 8 takes us through a heartfelt patriotic song. चलो निशान
प्रभात आदरणीय निर्देशक महोदय, मुख्य शैक्षणिक अधिकारी, प्रधानाचार्य महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित शिक्षक वृंद एवं मेरे सहपाठियों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कृतिका कुमारी आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उनके बलिदान को मत भूलो। जिनके खून से लिखी कहानी, उनके बलिदान को मत भूलो। जिनके खून से लिखी कहानी, उनके बलिदान को मत भूलो। जो हंसते हंसते सूली चढ़े, उनके अरमान को मत भूलो। उनके अरमान को मत भूलो। माँ के बेटे, बहन के भाई, माँ के बेटे, बहन के भाई, बीवी का था जो सहारा, देश के लिए जो छूट गए, उन रिश्तों का मत देखो किनारा, उन रिश्तों का मत देखो किनारा। गोलियों के बीच खड़े जो, गोलियों के बीच खड़े जो हिमालय सा बन जाते थे, हर दर्द को पीकर भी मुस्कानों में खो जाते थे, मुस्कानों में खो जाते थे। खुद की खुशियां छोड़ी जिन्होंने, खुद की खुशियां छोड़ी जिन्होंने, हमको जीवन दान दिया, हमको जीवन दान दिया। आज उन्हीं के बलिदानों ने यह तिरंगा महान किया, यह तिरंगा महान किया। धरती, अंबर, सागर, नदियां, सब पर उनका ऋण भारी है, सब पर उनका ऋण भारी है। जिनकी शहादत ने सिखलाया आजादी कितनी प्यारी है, आजादी कितनी प्यारी है। जिनके खून से लिखी कहानी, उनके बलिदानों को मत भूलो। जो हंसते हंसते सूली चढ़े, उनके अरमानों को मत भूलो, उनके अरमानों को मत भूलो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you, Kritika. I believe your words would have inspired and enlightened the audience. Let us now warmly welcome our esteemed Principal Madam to lead us in the National Pledge as we reaffirm our commitment to our nation and its values. Ma'am, please. A very warm good morning to one and all present here. Respected Director Sir, Reverend Dr. D.N. Prasad, CEO Madam Mrs. Rita Prasad, our Administrative Officer Sir, Mr. Daniel Michael Prasad, all teachers, and my lovely and loving children. I wish each one of you a very, very happy Republic Day. And we've heard many speeches, we've heard the poem, we've heard a beautiful song. And now it is up to us to make our nation proud. We are united here under this one flag, and our unity is our strength. It gives me great pleasure to announce to you that there amongst us are so many talented children that are making our nation, our school proud. We are talking about the golden age of our nation. We have a glittering gold trophy right there. If you see on my left, a glittering golden trophy that was given to our children last evening on the eve of Republic Day for winning the first prize in the Inter-School Cultural Dance Competition. A big round of applause to all these students of grade 7 and a few from grade 8. You are going to make our nation golden. You are going to shine as gold, and you are going to make our nation proud. So I invite each one of you to take this national pledge with me. Let's put our right hand out. Please repeat after me. India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents
everyone with courtesy. To my country. And my people. I pledge my devotion. In their well-being. And prosperity. Alone lies my happiness. Let's put our hands down. Once again, I wish each one of you a very happy Republic Day.